हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रतिभा राठौर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमने जो है क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स या आप ऐसे बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का जो दोनों बुक्स है उनका मैं क्रैश कोर्स करवा रही हूँ। तो उसमें एक चैप्टर मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज मैं दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ जिसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो पहला पार्ट आज आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको रिवाइज कर लिए, इसके क्वेश्चन करिए, तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, सेकंड जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी के ऊपर। यानी किसी भी वस्तु को लेके एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, उस पर ये चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, अब अपन मतलब आप या हम या कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो उसकी हमें क्या होती है, चीज़ की एक तो ज़रूरत होती है। ज़रूरत के अलावा उस चीज़ की हमारे लिए यूटिलिटी होती है, तभी हम उस चीज़ को खरीदते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, गणनावाचक उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता क्या होती है और क्रमवाचक उपयोगिता क्या होती है। अब देखिए आप, उपयोगिता क्या है। किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। मान लीजिए आपको लगी है भूख, यू आर फीलिंग हंग्री, आपने एक चपाती ली, चपाती खाई, उससे आपको क्या मिली, संतुष्टि मिली। तो वो संतुष्टि क्या कहलाई, उपयोगिता। जिस वस्तु को प्राप्त करने की जितनी इच्छा होती है उसके उपभोग से उतनी ही अधिक उपयोगिता मिलती है। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी, आपने 3 चपाती 4 चपाती खा ली, तो आपको क्या मिली, उसकी यूटिलिटी मिली, और यूटिलिटी से आपको क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो किसी भी आवश्यकता, कोई भी नीड है, उसको जो सेटिस्फाइड कर रहा है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाइड कर रहा है, वो जो शक्ति है वो यूटिलिटी कहलाती है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, गणनावाचक उपयोगिता क्या होती है। यूटिलिटी आप समझ गए। अब उसको गणनावाचक क्यों कहा गया है, गणनावाचक इसलिए कहा गया है क्योंकि जो यूटिलिटी हमें मिली है उसको संख्याओं में मापा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये बोल सकते हैं एक चपाती से मुझे एक यूटिलिटी मिली, 2 चपाती से मुझे 2 यूटिलिटी मिली। ओके, तो गणनावाचक का मतलब है कि जिसको हम गिन पा रहे हैं। आ गई बात समझ में। आगे देखिए, कुल उपयोगिता। एक वस्तु के उपयोग से जो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। आपने 4 चपाती खाई, 4 चपाती से आपको 4 यूनिट उपयोगिता मिली, यानी यूटिलिटी मिली। तो उनको जो आपने कैलकुलेट किया, सम ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। फाइन। चलिए आगे देखिए, सीमांत उपयोगिता क्या है। किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह सीमांत उपयोगिता है। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को। सीमांत उपयोगिता काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको कैसे समझेंगे, मुझे भूख है 4 चपाती की, मैंने खाई 5 चपाती। अब मेरी नीड सेटिस्फाइड हो चुकी है 4 पे, लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा खाई, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट जो मैंने कंज्यूम की है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, यानी किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह सीमांत उपयोगिता है। एक्स्ट्रा यूनिट जो आपने कंज्यूम किया है सेटिस्फेक्शन लेवल के बाद, दैट इज कॉल्ड क्या, सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। फाइन। अब इसको कैसे वो करते हैं, मेजर करते हैं। ये देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। यानी एक जो एक्स्ट्रा यूनिट है उसको टोटल यूटिलिटी में काउंट किया जाता है या देखा जाता है, तो वो क्या कहलाती है, मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। अब हम बात करें क्रमवाचक उपयोगिता की। तो क्रमवाचक अभी हमने देखा, गणनावाचक।
गणनावाचक का क्या मतलब था कि उसको हम नाप सक रहे हैं, मतलब संख्याओं में बता पा रहे हैं। वो क्रमवाचक का मतलब है कि उसको हम सिर्फ ऑर्डर में बता रहे हैं, ABCDEFGH, ठीक है, हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको ऑर्डर कर रहे हैं। तो उपयोगिता को संख्या में नहीं बल्कि क्रम में मापा जाता है। क्लियर है बात? चलिए, अब ये यहाँ एक डायग्राम लगाया मैंने, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो कर्व है आपका टोटल यूटिलिटी का, ठीक है, टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है, और नीचे वाली जो स्लोप दिख रहा है आपको, वो है मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब एक कंज्यूमर किसी वस्तु का उपभोग करता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है, और पीक पॉइंट पे जाके, ई पॉइंट पे आप देख सकते हैं, ये पीक पॉइंट है, यहाँ पे जाके टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो गई है। और इसी पॉइंट को हम वर्टिकल एक लाइन खींच के नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो आपको स्लोप में दिख रही है नीचे डॉट डॉट वाली लाइन, वो नेगेटिव हो चुकी है, सॉरी ज़ीरो है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है, लेकिन जब टोटल यूटिलिटी फिर भी बढ़ती जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव हो जाती है। फाइन, चलिए अब हम इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, पहले इसकी मान्यताएं देखिए। उपभोक्ता विवेकशील है, यानी जो कंज्यूमर है वो रेशनल है। वस्तुएं समरूप एवं विभाज्य हैं। जो गुड्स है वो होमोजीनियस और डिविजिबल है। क्रमवाचक दृष्टिकोण है। इंडिफरेंस कर्व में हम ऑर्डरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हैं, गणनावाचक जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर, ठीक है। घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इसकी विशेषता क्या है ये देखिए, बाएं से दाएं नीचे ढलवा होते हैं। क्या होते हैं? बाएं से दाएं नीचे ढलवा होते हैं, यानी स्लोप इनका लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ होता है, ठीक है। अब देखिए, उच्च उदासीनता वक्र उपयोगिता का उच्च स्तर दिखाता है, यानी कि जो उदासीनता वक्र ऊपर है वो ज़्यादा उपयोगिता यानी ज़्यादा यूटिलिटी को दिखाता है। दो उदासीनता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते। अगर एक ही मानचित्र पे दो इंडिफरेंस कर्व बने हुए हैं तो वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, यानी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गिरती हुई होती है। MRS क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अब देखिए, ये रहा आपका उदासीनता वक्र। ये देखिए यहाँ पे y जो एक्सिस है, यहाँ पे क्या लिया गया है? y वस्तु ली गई है और x पे x वस्तु ली गई है, और ये आपका ABCD का जो एक स्लोप बन रहा है वो क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि एक कंज्यूमर अगर y वस्तु की 20 यूनिट लेता है और x वस्तु की 1 यूनिट लेता है तो उसको सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसी प्रकार से अगर एक कंज्यूमर y वस्तु की 15 और x वस्तु की 2 यूनिट लेता है तो सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसी प्रकार से ये स्लोप बना हुआ है, यानी y और x के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं। आगे बात समझ में। अब ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये जो स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप बना हुआ है इंडिफरेंस कर्व का ABCDEF का, उसको कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कहते हैं, और यही मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होती है, यानी कि इसका जो ये स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहलाता है, ठीक है बात। चलिए, अब हम इसका जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता का बजट क्या होता है?
कि कंज्यूमर जो है वो मतलब कि उसके पास वस्तुएं हैं खरीदने के लिए, उसके पास एक इनकम है खरीदने के लिए, तो वो कहाँ पर सेट होगा कि मुझे कितना क्या इस इनकम में खरीदना है। तो ये जो चैप्टर है, सॉरी ये जो टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।